नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश हर तस्वीर में कहानी है। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। पटना में एक बार फिर जश्न के नाम पर सरेआम न सिर्फ हुड़दंग मचा बल्कि खुलेआम हथियार लहराए गए और नशे में धुत युवाओं की टोली ने पिस्टल से दनादन गोलियां दागी। लाइट और साउंड की चकाचौंध के बीच यो हनी सिंह के गाने पर युवाओं के बीच डांस करने की होड़ मची हुई है, तो गोलियों की तड़तड़ाहट का शोर भी सुनाई दे रहा है। पटना के बेखौफ युवाओं की टोली जन्मदिन का जश्न मनाने में कुछ इस तरह से मदहोश हुई जा रही है। ये पटना बख्तियारपुर नेशनल हाईवे पर एक रेस्टोरेंट के बाहर का नजारा है, जहां लग्जरी गाड़ी पर सवार युवाओं का ये ग्रुप जब बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए पहुंचा तो कई घंटे तक नाच गाने के साथ साथ फायरिंग का दौर चलता रहा। सर्दी से लिपटी रात में ये युवा नशे में कुछ इस कदर मदमस्त हुए कि टी शर्ट, जैकेट और स्वेटर खोलकर कई घंटे तक थिरकते रहे। फिल्मी गाने पर ताल से ताल मिलाते रहे तो खुलेआम पिस्टल से गोलियों की आतिशबाजी भी होती रही। तो इनके साथी सोशल मीडिया पर इस सेलिब्रेशन का लाइव टेलीकास्ट करते रहे। ये बिहार की राजधानी पटना के उस व्यस्ततम नेशनल हाईवे का नजारा है, जहां पटना पुलिस दिन रात पेट्रोलिंग करने का दावा करती नहीं थकती, लेकिन पुलिस के उसी दावे का माखौल उड़ाते हुए नशे में धुत ये युवा खुलेआम कई घंटे तक नाचते, गाते और फायरिंग करते रहे। जैसे जैसे रात घनी होती गई, युवाओं का हुड़दंग और बढ़ता गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बेतिया में आपसी विवाद सुलझाने के लिए बैठी पंचायत में दनादन लात घूंसे चले तो दबंगों ने हथियार भी लहराए और यह पूरा वाकया सीसीटीवी में कैद हो गया। कभी पिस्टल लहरा रहे हैं तो कभी डंडे बरसा रहे हैं। जमीन पर कब्जे करने के लिए हथियारबंद दबंग दलितों पर जुल्म ढा रहे हैं। ये बेतिया के भितहा पंचायत में हुई घटना का सीसीटीवी फुटेज है, जहां गांव के दो परिवारों के बीच जमीन का विवाद सुलझाने के लिए मुखिया उमा शाह के घर पर शांतिपूर्ण पंचायत बैठी थी, जिसमें दोनों पक्षों ने अपनी दलील रखी। लेकिन जब पीड़ित कृष्णा पासवान ने अपने हक की आवाज बुलंद की तो ये बात दबंगों को नागवार गुजरी। बात इतनी बढ़ गई कि धक्का मुक्की और मारपीट शुरू हो गई। इसी बीच हथियार लहराए जाने लगे। देखिए हरा जैकेट पहने इस शख्स ने कैसे पिस्टल निकाल ली। वो पीड़ित परिवार पर अपनी पिस्टल तानने ही वाला था कि पंचायत में मौजूद ग्रामीणों ने उसे रोक दिया, वरना पंचायत में अनहोनी होनी तय थी। आखिरकार शांतिपूर्ण बातचीत से शुरू हुई पंचायत का अंत मारपीट और हिंसा के रूप में हुआ। दोनों गुटों के बीच हालात इतने बिगड़ गए कि जमकर लात घूंसे चले। देखिए कैसे खींचतान और धक्का मुक्की हो रही है, एक दूसरे की पिटाई हो रही है। इसी बीच लाठी लेकर निकला ये शख्स भीड़ पर लाठियां भांजने लगा, जिसमें कई लोगों को चोट लगी। हालांकि कुछ लोग बीच बचाव की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मारपीट का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। मुखिया के घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में ये पूरी घटना कैद हो गई। पीड़ित परिवार ने बैरिया पुलिस को सीसीटीवी का फुटेज सौंप दिया और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। प्रफुल्ल, न्यूज़ 18, बेतिया। गढ़वा की जुबैदा बीबी की उम्र के पेच ने बड़ों को उलझा दिया है। सरकारी दस्तावेजों में जन्मतिथि बदलकर उन्होंने विकास योजनाओं का लाभ तो पा लिया, तो इससे कई गंभीर सवाल भी खड़े हो गए हैं।
बरडीहा गांव की जुबैदा बीबी अभी उम्र के 37वें पड़ाव पर ही पहुंची हैं, लेकिन हर सरकारी दस्तावेज में उनकी अलग अलग उम्र दर्ज है। ये जुबैदा बीबी का आधार कार्ड है, जिसके मुताबिक उनका जन्म साल 1977 में हुआ था। इस हिसाब से अब उनकी उम्र 44 साल हो गई है। तो ये जुबैदा बीबी का वोटर कार्ड है, जिसमें साल 2007 में उनकी उम्र 89 साल थी। इस हिसाब से तो वो अब 102 साल की हो चुकी हैं। तो आखिर सच क्या है? हमरा दोषी कुछ नहीं है। सब कोई अथी भरवाता है, राशन कार्ड, पेंशन, कोई चीज बुझाता है, कुछ करा देता तो उसका आ जाता था और बढ़िया। पढ़ा लिखा हम लोग नहीं ना है। जुबैदा बीबी बड़ी मासूमियत से जवाब दे रही हैं कि ना तो वो पढ़ी लिखी हैं और ना उनका कोई दोष है, लेकिन इन्हीं दस्तावेजों की बदौलत वो अब तक वृद्धा पेंशन से लेकर पीएम आवास और राशन जैसी योजनाओं का लाभ मजे से उठा चुकी हैं। तो उनका ये मासूम जवाब उन सरकारी अफसरों पर भी सवाल खड़े करता है, जिन्होंने बिना किसी जांच पड़ताल के दस्तावेज बनाए और योजनाओं का लाभ भी दिलवा दिया। संज्ञान में आने के साथ ही उस पे जांच का आदेश दिया गया है। जांचोपरांत विधि सम्मत कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। जब जुबैदा बीबी का ये सच सामने आया तो गढ़वा के प्रशासनिक हलके में खलबली मच गई। तो आखिर दोषी कौन है? हालात की मारी जुबैदा बीबी का या फिर दस्तावेज बनाने वाले अफसरानों का? शैलेश, न्यूज़ 18 गढ़वा। जमशेदपुर का पूर्व नेशनल कबड्डी प्लेयर प्रमोद कुमार डोसा बनाने पर मजबूर हैं, तो उनकी ओर मदद के हाथ भी बढ़ते दिख रहे हैं। पूर्व नेशनल कबड्डी प्लेयर प्रमोद कुमार सड़क के किनारे ठेले पर गर्मा गर्म डोसा बना रहे हैं। कभी कबड्डी उनका पहला प्यार हुआ करता था। कबड्डी के मैदान में बड़ी बड़ी टीमों को उन्होंने धूल चटाया, तो 90 के दशक में कई राष्ट्रीय टूर्नामेंट में गोल्ड भी झटका। 1994 में वो जापान के खिलाफ बिहार टीम का हिस्सा रहे। लेकिन ये कल की बातें हैं। आज की हकीकत डोसा का ये ठेला है, जिससे उनकी जीविका चलती है। खेलते खेलते नेशनल खेला, जूनियर नेशनल खेला, सीनियर नेशनल खेला। एक तो फ्रेंडली मैच जापान के टीम के साथ भी खेला। और खेलने के बाद हमारा कहीं माने नौकरी नहीं हुआ। ये दुर्भाग्य है कि कबड्डी के मैदान में देश का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ी को सड़क पर ठेला लगाना पड़ रहा है। ऐसे में रोटरी क्लब ऑफ जमशेदपुर उनकी मदद के लिए आगे आया और क्लब की ओर से उन्हें ई रिक्शा की चाबी सौंपी गई। इसके जरिए वो अपनी जिंदगी की गाड़ी आसानी से चला सकेंगे। उनको हम लोगों ने एक ई रिक्शा दिया है, इससे वो कुछ अपना कमाई कर सकेंगे और अपना परिवार को चला सकेंगे। कबड्डी के मैदान में प्रमोद कुमार के दांव पेच से कभी खेल प्रेमी रोमांचित हो उठते थे, लेकिन आज उन्हें ये दिन देखने पर मजबूर होना पड़ रहा है। ऐसे में जरूरत है झारखंड की प्रतिभाओं को फलने फूलने का और मौका देने का। आशीष, न्यूज़ 18 जमशेदपुर। नवादा के गांव सात्विकता के मंत्र पर चल रहा है। सालों पहले पुरखों ने शाकाहार की सीख दी थी। गांव की तमाम पीढ़ियां आज भी उसे निभाती आ रही हैं। बादामी देवी चूल्हे पर ठेकुआ तल रही हैं, तो उनकी बेटी सुमन बड़े चाव से सब्जी और चावल खा रही हैं। ये राजगीर पहाड़ी की तलहटी में बसे मोनताजे गांव के एक घर का नजारा है। कभी मांसाहार के शौकीन रहे इस गांव के किसी भी घर में अब मांस नहीं पकता, बल्कि यहाँ के लोग बड़े मजे से शाकाहारी पकवानों का लुत्फ उठाते हैं और दूसरों को भी मांसाहार त्याग कर शाकाहारी बनने का मंत्र देते हैं। हमारे पूर्वज जो मांस मछली नहीं खाते थे और अभी भी हम लोग उनके ये मानते आ रहे हैं कि हम लोग भी नहीं खाते हैं, और बगल में जिसे गांव है उनको भी हम लोग शिक्षित करने का प्रयास किए। कहा जाता है कि गांव के पुरखे मांगोदास और भीमदास ने सालों पहले अंग्रेजों से टक्कर ली थी। सजा के तौर पर उन्हें राजगीर की इन्हीं पहाड़ियों के बीच भेज दिया गया था। तब दोनों भाइयों ने समाज से बुराई मिटाने का संकल्प लिया
और मांसाहार त्यागने का प्रण ले लिया। अपनी मेहनत से इस गांव की तकदीर बदल दी। इस गांव की तमाम पीढ़ियां तभी से अपने पूर्वजों की सीख का पालन करती नजर आती हैं। बाबा पुरखन से नहीं बनता है तो नहीं बन रहा है। अच्छा, कारण क्या था उसका? कारण बाल बच्चा के समेट लड़किन की नहीं खाओ मांस मछली, सन्यास रहो। लोग जानते अपना खानदान का नाम जान रहे हैं, बाबा मांगो दास के उनका वंशज है हम। और उनका काम था कि हर गांव में जाके जो दारू ताड़ी मांस मछली खाता था उनको छुड़वाते थे। पूर्वजों से सालों पहले मिले सात्विक जीवन के मंत्र ने इस गांव के बाशिंदों को न सिर्फ जिंदगी का नया रास्ता दिखाया, बल्कि इसी रास्ते पर बढ़कर इस गांव ने हरियाली और खुशहाली हासिल की है। अनिल विशाल, न्यूज़ 18, नवादा। गुमला के अनाथालय में महीनों बाद चहल पहल दिखी। एक व्यवसायी ने अनाथालय के बेसहारा बच्चों के बीच जन्मदिन मनाकर उनके बीच खुशियां बांटने की कोशिश की। गुमला के अनाथालय में जश्न के मौके कभी कभार आते हैं। आज कुछ वैसा ही दिन था जब गुमला के जाने माने व्यवसायी श्री नरसरिया अपना जन्मदिन मनाने अनाथालय पहुंचे और इस खास दिन की खुशियां यहां रहने वाले उन लोगों के बीच बांटी जिनका इस दुनिया में कोई नहीं। इस मौके पर जन्मदिन का केक काटा गया तो अनाथालय के बच्चों और महिलाओं के बीच रिटर्न गिफ्ट भी बांटे गए। भीतर से इच्छा थी कि भाई कुछ न कुछ हो और भगवान की दया से आज मौका भी मिला और आगे भी उम्मीद है कि कुछ न कुछ सही करते रहेंगे हम लोग। गुमला अनाथालय उन मासूम बच्चों और महिलाओं का ठिकाना है जिन्हें या तो अपनों ने ठुकरा दिया था या फिर जिनका इस दुनिया में कोई नहीं है। कभी कोई इनका हाल चाल तक लेने नहीं आता तो आज इनकी जिंदगी में अंधेरा छाया है। लेकिन अब भी श्री नरसरिया जैसे कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें इनकी फिक्र है। और बच्चों के साथ जुड़े तो अच्छा लगता है। हम लोग तो लगे ही हुए हैं सर, लेकिन अच्छे लोगों के साथ जुड़ जाने से और ही काम आसान होता जाता है। और इसके लिए भैया भाभी संदीप जी सबका हम लोग हार्दिक ये धन्यवाद देते हैं कि इतने अच्छे लोग जुड़ रहे हैं। सच ही कहा गया है, खुशियां बांटने से मिलती हैं। गुमला के अनाथालय में आज कुछ वैसा ही नजारा दिखा जब यहां रहने वाले हर शख्स के चेहरे पर जन्मदिन की खुशियां साफ दिखाई दी। सुशील सिंह, न्यूज़ 18, गुमला। कोरोना काल में किसी की नौकरी छूटी तो कोई शहर से गांव लौटा। वहीं पटना के कुछ युवाओं ने लाखों की नौकरी छोड़कर ऐसा स्टार्टअप तैयार किया जो दूसरों को रोजगार दे रहा है। आपदा को अवसर में बदलने के पीएम मोदी के बयान को आज जीवन का पर्याय बना चुके इन 3 दोस्तों से मिलिए जिन्होंने उम्मीदों के इस पोटली से कई घरों को रोशन किया है। लंबे लंबे धागों से जुड़ी इन पोटलियों में सिर्फ मशरूम ही नहीं पनप रहा बल्कि आत्मविश्वास के साथ महिला सशक्तिकरण की मजबूत तस्वीर भी है। सर घर में लॉकडाउन में दिक्कत आ गई थी, पेमेंट नहीं मिल रहा था हस्बैंड को और बच्चा लोग भी तंग करने लगा कि माँ पैसा दो पैसा दो। तो सर ऑफर दिए तो यहाँ पर आए, सर बात कराए, तुरंत फिर आने लगे कल से काम करने के लिए। आने के बाद बहुत अच्छा भी लग रहा है करने। तो हम लोगों ने सोचा है क्यों ऐसा कुछ कराया जाए जिससे हम लोग सारे लोगों को तो जॉब नहीं दे सकते लेकिन कुछ लोगों को इस कोरोना में मदद हम लोग कर सकते हैं। और कोरोना के बीच में ही हम लोगों ने एक स्टार्टअप स्टार्ट किया जिसमें 12-15 लोगों को हमने जॉब भी दिया, महिलाओं को दिया। इन 3 दोस्तों में कोई इंजीनियर है तो कोई मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर। अपनी लाखों की कमाई छोड़कर इन सब ने कोरोना में नौकरी गंवाने वाले लोगों को अपने साथ जोड़ा और शुरू हो गई कम लागत से ज्यादा मुनाफा वाली मशरूम की खेती। 30 रुपया 300 रुपये में कन्वर्ट हो रहा है। इससे क्या होता है कि लो बजट पे ये अच्छा बिजनेस है। प्लस हमारे बिहार में, खासकर बिहार में 20% ग्रोवर हैं जो कि मशरूम लोकल में उत्पादन करते हैं। मशरूम में आने का सबसे बड़ा कारण क्या था कि इसका कुछ भी वेस्टेज नहीं है।
अगर हम ऑयस्टर मशरूम जैसे आप देख रहे हैं तो ऑयस्टर मशरूम हम फ्रेश भी बेचते हैं, इसको सुखौता जैसा हम बोलते हैं, गोभी का और दूसरे सब्जियों का बनाते हैं वैसे बेचते हैं। इसका पाउडर का बहुत बड़ा मेडिसिनल यूज है। काम से पहचान बनाने के साथ दूसरों को रोजगार से जोड़ना और छोटी छोटी कोशिश से बड़ा मुकाम हासिल करना इन दोस्तों ने सभी के लिए मिसाल पेश की है। इरादे मजबूत हो तो परेशानियां भी घुटने टेक देती है, और ये कहावत चरितार्थ होती है इन तीन दोस्तों के बीच में, जो ना सिर्फ आज सफल हैं बल्कि कई लोगों को नौकरियां भी दे रहे हैं। जी हाँ, कोरोना काल में जहां लोगों की नौकरियां जा रही थी, वैसे में इन तीन दोस्तों ने मिलकर ना सिर्फ नया रोज़गार खड़ा किया, बल्कि इस रोज़गार के जरिए कई लोगों को रोजी रोटी आज चल रही है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। घाटशिला के स्कूल में सप्ताह में एक दिन उन बच्चों के लिए क्लास लगती है जिनके पास मोबाइल फोन नहीं है। शिक्षकों की ये पहल अब रंग लाती दिख रही है। About the joys of milk and jalebi, what made the two for नन्ही सीमा कुमारी अंग्रेजी और गणित के कठिन सवालों का मोबाइल पर ऑनलाइन जवाब दे रही हैं, तो हलुद बनी प्राथमिक स्कूल कैंपस में बैठे ये छोटे छोटे बच्चे अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। कोरोना काल में हर शनिवार को इस स्कूल के बाहर हलुद बनी, पहाड़पुर और पिंडराबाद जैसे गाँव के उन बच्चों की क्लास लगती है जिनके पास अपना मोबाइल फोन नहीं है। ये बच्चे मोबाइल पर ही ऑनलाइन क्लास करते हैं, तो साथ ही साथ मोबाइल पर परीक्षा भी देनी पड़ती है। 4/9 का गुणनफल प्रतिलोम है 4/9। घर पे मोबाइल नहीं है तो हम लोग हर शनिवार टीचर्स के मोबाइल से पढ़ते हैं। जैसे पढ़ाई होता है हर क्वेश्चन के हर सब्जेक्ट के 2-2 क्वेश्चन आते हैं। 7 क्लास में पढ़ती हूँ और घर में मोबाइल नहीं है, इसीलिए स्कूल हर शनिवार को आती हूँ पढ़ाई करने। हिंदी, इंग्लिश, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान। इस दुर्गम इलाके के बच्चे कोरोना काल में लंबे समय से पढ़ाई लिखाई से दूर थे, तो स्कूल के बाहर सप्ताह में एक दिन शिक्षकों ने ऑनलाइन क्लास की शुरुआत की, जिसका सुखद नतीजा सामने आ रहा है। जिनका घर में फोन नहीं है तो ऐसे बच्चों को हम लोग स्कूल बुलाए हैं, और हम लोग के स्कूल में जो हम लोग 4 टीचर हैं, 4 टीचर का एंड्रॉइड फोन है, तो एंड्रॉइड फोन को बच्चों को समझा दिए हम लोग, और बच्चों को दे देते हैं, और बच्चे खुद अपना ऑनलाइन कुछ कंपटीशन में भाग लेते हैं। सच कहा गया है, जहाँ चाह वहाँ राह। कोरोना ने स्कूली बच्चों की पढ़ाई बंद करवा दी, तो घाटशिला के इन शिक्षकों ने अपनी सूझबूझ से नौनिहालों के उज्जवल भविष्य की राह आसान बना दी। प्रभंजन, न्यूज़ 18 घाटशिला। में से धातु को चाकू से काटा जा सकता। देवघर से भक्तों का जत्था दंड प्रणाम करते हुए बासुकीनाथ की ओर बढ़ रहा है। भक्ति में इतनी शक्ति होती है कि ये श्रद्धालु बिना थके बिना रुके बढ़े चले जा रहे हैं। देवघर से दुमका के बासुकीनाथ धाम जाने वाली सड़क पर तेज रफ्तार गाड़ियां फर्राटा भर रही हैं, तो इसी सड़क के किनारे ये शिव भक्त दंड प्रणाम करते हुए बासुकीनाथ के दर्शन के लिए बढ़े चले जा रहे हैं। रास्ते में कंकड़ पत्थर उन्हें लहूलुहान कर रहे हैं, तो अंधाधुंध रफ्तार से गुजर रही गाड़ियों से हादसों का डर बना रहता है। लेकिन ये शिव भक्त बिना थके और बिना रुके अपनी मंजिल की ओर बढ़े चले जा रहे हैं। इधर तो पूर्व खत्म है, न रहने का रात्रि सेट अच्छा है, नहीं कोई चापाकल है। हम लोग कोई झोपड़ी में, कोई उसी में रह के सटा के पार कर देता है। दंड जैसे गिरता है गाड़ी सटा के पार कर देता है। दंड वाला को कोई मिस हो जाएगा तो दिक्कत न हो जाएगा हम लोग को। यही सब परेशानी है यार, कोई परेशानी नहीं है। साइड से रोड रहना चाहिए इधर। 2 महीने पहले इन शिव भक्तों ने सुल्तानगंज से दंड यात्रा शुरू की थी। दंड प्रणाम करते हुए देवघर पहुंचे, बाबा वैद्यनाथ का आशीर्वाद लिया और फिर बासुकीनाथ धाम की ओर बढ़ गए। शिव भक्तों की इस आस्था से मंत्री बादल पत्रलेख बेहद प्रभावित नजर आए।
बड़ी बात है कि लोग इतनी दूरी आस्था के साथ तय कर लेते हैं और तमाम असुविधा रहते हुए भी वो उनकी ना भावना कम हुई है, न लोगों की संख्या कम हुई है। सुल्तानगंज से बासुकीनाथ के बीच दंड प्रणाम की परंपरा सालों पुरानी है। कहते हैं कि ये कठिन यात्रा पूरी करने पर भक्तों पर भोलेनाथ की कृपा बनी रहती है। बाबा वैद्यनाथ का वही आशीर्वाद हासिल करने के लिए हर साल हजारों भक्त दंड प्रणाम के जरिए सुल्तानगंज से बासुकीनाथ के बीच की कठिन यात्रा पूरी करते हैं। पंचम, न्यूज़ 18 दुमका। रांची में पारा गिरता जा रहा है तो बिरसा जैविक उद्यान के जानवरों को कड़ाके की ठंड से बचाने के लिए अलाव जलाए जा रहे हैं। तो जंगल के राजा के पिंजरे से निकलकर जंगल के राजा धूप सेकते हैं। जंगल के राजा शेर गुनगुनी धूप सेक रहे हैं तो रॉयल बंगाल टाइगर को हीटर से गर्मी दी जा रही है। इधर गजराज का पूरा परिवार पुआल में लगी आग से ठंड दूर भगा रहा है। रांची में दिनों दिन पारा गिरता जा रहा है तो बिरसा जैविक उद्यान के जंगली जानवरों को ठंड से बचाने की कवायद जारी है। कई जानवरों के पिंजरों में हीटर लगाए गए हैं, दरवाजों पर जूट का बोरा टांगा गया है तो पुआल भी बिछाई गई है। उसके लिए शाम को पहले घुसाने के बाद में पटरा को बिछाया जाता है, फिर पुआल का जमीन में दिया जाता है जो उसको ठंड ना लगे। उसके बाद में फिर बोलोवर दिया जाता है जो कि उसको गर्म दिया जाए। मौसम बदलने के साथ बिरसा जैविक उद्यान के वन्य प्राणियों के खान पान में बदलाव किया गया है तो रखरखाव का तौर तरीका भी बदल दिया गया है। जानवरों के पिंजरे में रात भर हीटर से गर्मी दी जाती है तो दिन में धूप खिलते ही जानवरों को बंद पिंजरों से बाहर खुले पिंजरे में ले जाया जाता है, जहां जानवर कई घंटे तक गुनगुनी धूप सेक कर तरोताजा होते हैं। सभी केज में हीटर रात को हम लोग लगवा देते हैं। साथ साथ हम लोग बिचाली पुआल जो जिससे कहते हैं पुआल का हम लोग बिछावन देते हैं और दिन में धूप में उन लोग को रखने का प्रयास करते हैं। रांची में जिस तरह से पारा गिरता जा रहा है उससे आम जनजीवन तो अस्त व्यस्त हो ही गया, बिरसा जैविक उद्यान के जानवरों का भी बुरा हाल है। ऐसे में इन जानवरों को ठंड से बचाने के लिए हर संभव कोशिशें जारी हैं। उपेंद्र, न्यूज़ 18 रांची।